इंदू जी हैं एंड बुआ जी हैं और आप हो। आज तुषार और सुनैना मैम बिजी हैं कहीं। अच्छा अच्छा। हम्म, पहले हमने सोचा था कैंसिल कर दें, देन वी थॉट कि नहीं, 2-3 पेज पढ़ लेते हैं। शायद खत्म भी होने वाली है, लास्ट में मैंने मिस हो गई थी मेरी। हाँ, अभी 2 दिन का रहेगा। आई थिंक फ्राइडे ऑफ रहेगा, मंडे एंड वेडनेसडे तक तो जाएगी। 2 दिन और रहेगा। और बुक सोची कौन सी शुरू करनी है? अभी मालिक बताएंगे कौन सी करनी है। अच्छा, क्योंकि मेरी तो मिस हो जाती है ना, तो हम्म, पता नहीं रहता है उसमें। कई बार तो 60-70% तो पढ़ी है मैंने, थोड़ी बहुत मिस भी हो गई है। अच्छा अच्छा। हंस रही है सुनैना मैम। हमें तो उन्होंने काम पे रखा हुआ है। मुलाजिमों को ज्यादा पता नहीं होता, मालिकों को पता होता है। अच्छा है, बुआ वैसी बात जी, है आपकी काफी। आपकी तो काफी सारी हो ही गई। कभी कभी मिस करते हो आप तो। मेरी 3-4-5 सेशंस मिस हुए होंगे मेरे। बस। इतने भी नहीं होंगे, 3-4 हुए होंगे। नहीं नहीं, पीछे आपने कहा था मैंने ब्रेक लिया हुआ है। नहीं नहीं, यहाँ से नहीं लिया था मैंने, दूसरी क्लास से लिया। नहीं बोला था, फिर मैंने तो थोड़े दिन मैंने किया नहीं, कि आपने बोला मैंने ब्रेक लिया हुआ है। फिर मैंने नहीं, ज्वाइन कुछ दिनों बाद ज्वाइन किया तो आप थे इस क्लास में, फिर हमारी कोई बात नहीं हुई इस यहाँ बारे से में ब्रेक कभी। नहीं लिया था मैंने, दूसरी क्लास से ब्रेक लिया था, यहाँ से नहीं लिया था। अच्छा, नहीं शायद आपने बोला था कि थोड़ा सा मुझे तैयारी करनी है, तो हो मैंने अभी सकता, रख लिया हुआ है। मैंने ये कहा था कि आई विल टेक 2 क्लासेस नॉट 3, ऐसा कुछ डिस्कस हुआ था। बट चलो, अब तो ये खत्म होने वाली है। हम स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ लोग आ गए हैं। सभी का स्वागत है आज की शाम में। और आज की शाम को हम और खूबसूरत बनाएंगे, खूबसूरत किताब पढ़कर और कुछ अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करके। विन्नी भी आ गई है। वेलकम विन्नी, वेलकम पीयूष, वेलकम बुआ जी। समथिंग ऑन इनर चाइल्ड, वी आर थिंकिंग समथिंग ऑन। ये मेरे को चैट क्यों नहीं ओपन हो रहा? मेरे में सुना ना मैम, चैट ओपन ही नहीं हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट हैपेंड। जस्ट अ मिनट। मेरे में पार्टिसिपेंट भी शो नहीं हो रहा और चैट भी ओपन नहीं हो रहा। कुछ लोचा हो गया इसमें ना, मेरे ही मोबाइल में हो गया आई थिंक। इसलिए मैं आपके मैसेज पढ़ नहीं पा रही हूँ। कुछ इनर चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हो। वेलकम योगिनी जी, वेलकम। आप सब आते हो, बहुत थैंक यू अच्छा लगता है। नमस्ते जी। और नमस्कार जी। और वैसे तो हमें आज बुक रीडिंग के लिए बुलाया गया है, मतलब कि हमें बुक रीड करनी है। हम आज मालिक नहीं है क्लास में, एक है पर वो है नहीं, इसलिए ना मैं, मतलब वो है पर है नहीं। इसलिए हम थोड़ी सी मस्तखोरी भी कर लेंगे एंड में, ठीक है। पर पहले हम बुक के 2 पेज पढ़ेंगे। मालिकों ने कहा है कि 3 पढ़ने हैं, पर हम 2 ही पढ़ेंगे। और उसके बाद हम कुछ बातें अच्छी अच्छी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबकी इजाजत है? क्योंकि ये बुक 2 दिन 2 क्लासेस में और फिनिश होने वाली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू पीयूष। ये 2 क्लासेस में ये बुक फिनिश हो जाएगी। उसके बाद फिर देखते हैं हम कौन सी बुक शुरू करते हैं। जैसा भी आदेश होगा तो उस हिसाब से चीजें सेटल की जाएंगी। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले 2 पेजेस फिनिश करते हैं हम। थैंक यू विनी फॉर कमिंग। आया करो, हमेशा आया करो। जस्ट अ मिनट। कौन सा चैप्टर है मोनिका जी, बताना जरा। हाँ, मैं पेजेस खोल लूँ जो मुझे भेजे गए हैं। पेजेस ना अलग अलग होते हैं, आप चैप्टर बता देना। मेरे पास चैप्टर का कोई ज्ञान नहीं है, मेरे पास पेज पेज आया हुआ है मेरे पास ना। उसमें 7-8-9 पेज नंबर है। नहीं, वो पेज ना हर बुक का अलग अलग डिफरेंट फिर होता है। आज फिर आज आप रहने दो, ये शायद ग्रुप में भी डाले हुए हैं उन्होंने। तो आप ग्रुप में से इसको रीड कर सकते हो। नहीं डाले तो सुनैना मैम एक बार इनसिंक ग्रुप में भी डाल दो। अगर नहीं डाले, अगर डाले हैं तो इट्स ओके। तो यही हम 2 पेज पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम कुछ और बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं ढूंढ लूंगी, आप पढ़ना ये शुरू करो। ये टॉप सीक्रेट है, जो कुछ और बात करने वाले हैं कि बताना नहीं है किसी को, ठीक है। चलो। संसार को देने के लिए भारत के पास और कुछ नहीं होता। ये बहुत ही आनंद वाली यात्रा है। इस किताब के साथ जो हम लोगों का एक सफर चला है ना, और जो एक हमारा कनेक्शन और गॉड में फेथ बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। और हमें ये पता चला है, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था इस बुक का, कि ऊपर के लोक में क्या क्या होता है।
सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जिसमें हमने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन शरीरों के बारे में पढ़ा था, वो भी उस पर्सन के मुख से हमने सुना जो ऊपर दर्शन फेरी लगा के आया। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था, है ना। इससे क्या हुआ कि कुछ जो डाउट्स थे कि हाँ कुछ वहां होता है नहीं होता, ये सच है झूठ है, मतलब हम ये कहेंगे कि क्लैरिटी मिली है, नो डाउट सभी को क्लैरिटी मिली है इससे। और सभी को अपने अपने कर्मों को ऐसे टाइट मुट्ठी में पकड़ के रखने में मतलब वो सक्षम हुए होंगे। क्योंकि जब तक तो मैं एक भुलावे में छलावे में होता हूँ कि हाँ पता नहीं स्वर्ग नर्क है कि नहीं, पता नहीं ऐसे ही कुछ नहीं, ड्रामा है, मौज करो मस्ती करो खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, है ना। और ये वाला पॉलिसी में चल रहे होते हैं। पर जब कोई हमें इस बुक के माध्यम से बता देता है कि भाई सब कुछ है वहां पे, सब कुछ है, माले बने हुए हैं, ऐसे ऐसे फ्लोर बने हुए हैं, तुम जैसा कर्म करके जाओगे वैसे फ्लोर में डाले जाओगे, चाहे तुम कैसे ही परिस्थिति में इस धरती पे रह रहे हो। जो आपका कर्म, गरीब से गरीब आदमी अच्छा कर्म करेगा तो टॉप फ्लोर में जाएगा, अमीर से अमीर आदमी लोएस्ट कर्म करेंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे जाए। मतलब इतना क्लियर इसके अंदर ये बताया गया। तो हम सबको एक बल मिला है, हम सबको एक शक्ति मिली है कि कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी घपले से पहले, कुछ भी किसी का मन दुखाने से पहले, कोई भी ऐसी चीज करने से पहले लगता है कि नहीं यार कर्म बन रहा है ना, ना। मतलब मैं ये नहीं कहती 100%, हम 20% तो क्लीन हुए, 30% तो क्लीन हुए, कोई 40% क्लीन हुआ होगा, शायद कोई 60% भी होगा। मतलब एक शुरुआत तो हुई, हम अवेयर तो हुए, हमने बोलने से पहले, करने से पहले, कुछ भी करने से पहले सोचा तो सही। पहले तो हम सोचते भी नहीं थे, देखी जाएगी और कुछ नहीं होता, मतलब एकदम लापरवाहों वाली हमारी टैगलाइन हुआ करती थी। तो थैंक्स टू दिस बुक एंड थैंक्स टू ऑल, आप सब लोग भी आते हो इसीलिए ये मतलब ये हो पाता है मुमकिन। तो हमने आपके बहाने से पढ़ा, हम इसे ये बोलेंगे, हमने नहीं पढ़ा, हमने आपके बहाने से पढ़ा, तो थैंक्स टू ऑल। संसार को देने के लिए भारत के पास और कुछ नहीं होता, तो क्रिया योग अकेला ही शाही भेंट माना जाने के लिए पर्याप्त। अगर कुछ और नहीं समझेगी, कुछ और नहीं, क्योंकि भक्ति के बारे में हमने पिछली क्लास में बहुत लंबा 1 घंटा कर लिया कि भक्ति एक उच्च कोटि का व्यवधान है। भक्ति, भक्ति के द्वारा हम, ये उच्च कोटि का स्तर है भक्ति, क्योंकि भक्ति मीन्स प्रेम विद ईश्वर, ये उच्च कोटि की अवस्था है। और इस अवस्था पे बने रहना सबके लिए मुमकिन नहीं है। भक्ति सब नहीं कर सकते, रिचुअल सब कर सकते हैं, धर्म धर्म सब कर सकते हैं, मेरा तेरा सब कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सब कर सकते हैं, भक्ति बहुत मुश्किल है। क्योंकि भक्ति में जाने के लिए आपको एक गुरु चाहिए, गुरु के बिना आप अपनी मर्जी से भक्ति नहीं कर सकते। क्योंकि भक्ति एक प्रोसेस है, एक शास्त्र है भक्ति, एक रास्ता है भक्ति, एक सिस्टम है भक्ति, एक साइंस है भक्ति। और वो आप गुरु के मार्गदर्शन के बिना नहीं कर सकते। ये हमारे शास्त्रों में बड़ा बड़ा 1000 जगह लिखा हुआ है। कितने शास्त्र उठाना चाहते हो, हर जगह लिखा हुआ है। तो हमने पिछली क्लास में भक्ति के बारे में बात की थी। कोई भक्ति का इच्छुक है कि हाँ मैं भक्ति सीखना चाहता हूं, तो वो मुझे बताए, मैं उनको गुरु से जोड़ दूंगी, अगर कोई चाहता है तो। ऐसे गुरु से मैं जोड़ सकती हूँ जो आपको भक्ति के पथ पर ले जाएगा। पर वहां कायदे बहुत है, नियम बहुत है, प्रयास बहुत है, प्रयत्न बहुत है, छोड़ना बहुत कुछ है, क्योंकि पाने के लिए छोड़ना पड़ता है। ठीक है ना, कायदे कानून बहुत है। तो ऐसा साहस किसी में हो तो जरूर बताइएगा। तो वो कहते हैं फिर जब भक्ति तो एक ऐसा रास्ता है कि उस पे आपको मतलब अपनी इंद्रियां, सबसे पहले इंद्रियों को वश में ऐसे काबू करना होता है। कहते हैं ना 5 सहेलियां, 5 जादूगरनियां हैं हमारे साथ, 5 जादूगरनियां रहती हैं। और उनको 2 भाइयों के साथ रोज उनकी बातचीत होती है। वो 2 भाइयों में एक का नाम है मनमना और एक का नाम है विवेक। ठीक है। अब वो 5 इंद्रियां जो हैं रोज डोरे डालती हैं इन दोनों भाइयों के ऊपर। अब जो इनके बस में आ जाता है वो फिर इनके हिसाब से चलने लगता है, कुछ भी खाता है, कहीं भी जाता है, कुछ भी करता है, कुछ भी देखता है, कुछ भी सुनता है, कुछ भी बोलता है, मतलब बदहवास। और जो इनके बस में नहीं आता वो फिर शान से अपना जीवन जीता है और इन्हें ऐसे ऐसे घुमाता है इंद्रियों को, ऐसे ऐसे। तो बताइए आप दोनों में से मनमना आता होगा इनके काबू या विवेक आता होगा? आप बताइए मुझे, कौन आता होगा इनके काबू? मन। मनमना। मनमना इंद्रियों के काबू आ जाता है और विवेक दूर से ही, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से प्रगतिशील होता है, वो दूर से ही होता है साइड हट एंड कीप डिस्टेंस।
गॉट इट, कीप डिस्टेंस। और वो इनके इंद्रजाल को अपने तक पहुंचने ही नहीं देता। ठीक है। तो वो कहते हैं कि भक्ति के लिए तो फिर ये सब प्रयास है, इंद्रियां समाप्त करनी पड़ेंगी, और हम ये अभी इतने सक्षम नहीं है, हाँ प्रयास जरूर कर सकते हैं। तो कहते हैं कि भारत के पास कोई भेंट है नहीं, तो क्रिया योग बचती है जो इससे आसान है, तो चलो फिर ये कर लो। बाइबल में अनेक परिच्छेद ऐसे हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि हिंदू गुरुओं को यह ज्ञान था कि ईश्वर ने श्वास को शरीर और आत्मा के बीच की कड़ी का काम करने के लिए बनाया। बहुत गहरी लाइन है, बहुत गहरी लाइन है। श्वास को, श्वास को ईश्वर ने शरीर और आत्मा के बीच के संबंध के लिए बनाया था। लंबी लंबी सांस लो, गहरी गहरी सांस लो, लंबी सांस लो, रोक लो, 8 तक काउंट करो, अब धीरे धीरे रिलीज करो, ध्यान सांसों पर रखो, ध्यान सांसों पर। ये हम सुनते आ रहे, कब से सुनते आ रहे, जब से इस दुनिया में आए तब से, उससे पहले से नहीं, उससे पहले तो पता ही नहीं था। जब से इस दुनिया में आए तब से सुनते आ रहे हैं कि सांस कुछ है। अभी सुनैना मैम और तुषार मैम सांसों के ऊपर कुछ और गहन अध्ययन दोनों कर रहे हैं, तो वो जरूर हमें कभी किसी क्लास में इसके बारे में, स्वर ज्ञान है शायद, उसके बारे में हमें जरूर बताएंगे, और हम सब बड़े इच्छुक हैं उसको सुनने के लिए कि क्या होता है वो। और यही इन्होंने बताया कि शरीर और आत्मा के बीच की कड़ी का काम जो है, वो श्वास को बोला भाई तुम इन दोनों में संबंध कायम करोगी, तुम देख लेना। हमारी सांस जब तेज तेज चलती है तो हमारे शरीर की अवस्था क्या होती है, हमारी सांस जब गहरी गहरी ठंडी सांस होती है तब हमारे शरीर की अवस्था क्या होती है, और जब हम नॉर्मल उसमें बैठे होते हैं तब हमारे सांसों की अवस्था क्या होती है। हमारी सांस घोतक है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। मैं तेज 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 सांस ले रहा हूँ, इसको मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। गुस्से में देखना छोटी छोटी सांस लेते हैं, इतनी इतनी, बस गले तक इतनी इतनी सांस। जब हम थोड़े से कूल होते हैं तो हमारी सांस चेस्ट से निकलती है, और जब हम परम कूलन कूलम अवस्था में होते हैं तो फिर हमारी सांस पेट से निकलती है। कहते हैं ना, मैंने एक ठंडी सांस ली और आराम से बैठ गया। कहानियों में सुना करते थे ना, हिंदी कहानियों में, मैंने एक ठंडी सांस ली, शरीर को ढीला छोड़ा और आराम से उनकी बात सुनने लगा। है ना, ऐसा हम कहानियों में सुनते थे। तो देखो सांस आपकी शरीर की और मन की अवस्था बता रही है। उत्पत्ति में कहा गया है प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी की मिट्टी से मनुष्य की सृष्टि की, पृथ्वी की मिट्टी से मनुष्य को बनाया और उसकी नासिका में प्राण फूंक दिया, और इस तरह मनुष्य जीवंत प्राणी बन गया। यानी कि बना मिट्टी से ही हुआ है, मिट्टी सारी मिट्टी ही है ये, मिट्टी में ही मिल जाती है, राख ही हो जाती है लास्ट में। है ना, कहते मिट्टी से बनाया और नासिका में प्राण फूंक दिए और वो मनुष्य बन गया। मानव देह रासायनिक और धात्विक तत्वों से बनी है। इसमें केमिकल्स होते हैं, इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, बहुत सारे बायोकेमिकल्स होते हैं, बहुत सारी डिल्यूजन्स होते हैं इसके अंदर, बहुत कुछ होता है इसके अंदर। धात्विक बहुत सारे धातु तत्व में देखा ना, कभी कभी करंट लगता है, कभी कभी किसी चीज को छूते हैं तो एकदम से करंट लगता है। मतलब हमारे अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज धरती से निकलती हैं, वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, फिर हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन डाउन होती है। तो ऐसे ही एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। जो पृथ्वी की मिट्टी में भी पाए जाते हैं, हमारे शरीर में वो सब चीजें पाई जाती हैं जो पृथ्वी की मिट्टी में पाई जाती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जिंक पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पृथ्वी में पाया जाता है, हमें भी पाया जाता है। हम सेम, हम पृथ्वी से, पृथ्वी की मिट्टी से ही बने। यदि श्वास के माध्यम से आत्मा, श्वास के माध्यम से आत्मा अज्ञानी मनुष्य के शरीर में प्राण प्रवाह संचारित नहीं करती तो मानव देह कोई काम नहीं कर पाती। अगर श्वास ना होते तो मानव देह कोई काम नहीं कर पाती, उसमें कोई शक्ति गति नहीं होती। मानव शरीर में जो पंच प्राण कार्य कर रहे हैं वे सर्वव्यापी आत्मा के ओम स्पंदन की अभिव्यक्ति हैं। मानव शरीर में जो पांच प्राण, पंच प्राण जो कार्य कर रहे हैं, धरती आकाश वायु ये सब जल कार्य कर रहे हैं, ये सर्वव्यापी आत्मा के ओम स्पंदन की अभिव्यक्ति है। मतलब उसी ओम स्पंदन से निकली हुई हैं ये जो पांच तत्व कार्य कर रहे हैं शरीर के अंदर, ये ओम स्पंदन की अभिव्यक्तियां हैं। अभिव्यक्तियां मतलब उनका प्रतिफल है, अभिव्यक्तियां। आत्मा का जो प्रतिबिंब शरीर की कोशिकाओं में जीवन का आभास उत्पन्न कर रहा है, वही देह के प्रति मनुष्य की आसक्ति का एकमात्र कारण है। ये जो हमें जो आत्मा है, ये शरीर की कोशिकाओं में जो ये जीवन लेकर आ रही है, जिससे हमें जीवित लगता है कि हम जिंदा हैं। शरीर की कोशिकाएं जिंदा, कोई हाथ हिल रहा है, कोशिकाएं जिंदा हैं जो जीवन का आभास उत्पन्न कर रही हैं, वह देह के प्रति, उसी से मनुष्य को आसक्ति होती है। आसक्ति का एकमात्र कारण है कि मैं जिंदा हूँ, ये मेरा शरीर है, ये कितना सुंदर है, इसको सजाता है, संवारता है, निखारता है, नहलाता है, धुलाता है, खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है, घुमाता है।
इसके साथ डांस करता है, इसके साथ झगड़ा करता है। दुनिया जहान के काम इस शरीर से होते हैं। आपका अस्तित्व इस दुनिया के अंदर मात्र मात्र और मात्र इस शरीर की वजह से। अगर इस किसी के पास ये शरीर नहीं हो तो उसका इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है। ये शरीर एक प्रमाण पत्र है कि तुम दुनिया में हो। जैसे ही इस शरीर से ये आत्मा और श्वास निकल जाते हैं तो ये बॉडी बन जाती है, इसे नाम भी ले लिया जाता है। चाहे उसका कितना ही बड़ा नामी गुरामी क्यों ना हो, तो उसकी नाम हो जाता है, बॉडी नाम दे दिया जाता है उसको। तो आसक्ति श्वासों के कारण ही है। स्पष्ट है कि केवल मिट्टी के गोले को इतना महत्व कभी नहीं देता। कौन देता? मिट्टी का गोला ही तो है, क्या कौन महत्व देता? आज देखो कहीं जाओ, कुछ अपने अपने ओहदे के हिसाब से, नामों के हिसाब से सीईओ साहब आए हैं जी, कंपनी आईएएस ऑफिसर आए हैं जी, आईपीएस ऑफिसर आए हैं जी, प्रधानमंत्री आए हैं जी। तब कितना मिट्टी के गोले को कितना सम्मान मिल रहा है, देख रहे हो आप? क्यों? क्योंकि इसके अंदर श्वास और आत्मा है, इसलिए इतना महत्व कोई ना देता। नहीं तो इसे मनुष्य व्यर्थ ही, और वो क्या मानता है कि मैं जो शरीर हूं, मैं ही असली सच हूं। मतलब वो घमंड में आ जाता है, वो अहंकार में आ जाता है। हमने किया था ना एक बार, मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार, ये तीन जो होते हैं, एक इंद्रिय जाल और एक मन बुद्धि अहंकार। कोई मन से जीता है, कोई बुद्धि से जीता है, और कोई अहंकार से जीता है। सबके जीने के अपने, सबके पास अपने अपने घोड़े हैं। कोई मन के घोड़े पे बैठा है सारा दिन, उसकी जिंदगी ऐसे होगी एकदम, मतलब खत्म सी। और कोई बैठा होगा विवेक और बुद्धि, विवेक बुद्धि पर्यायवाची है, उसके घोड़े पे बैठा है, उसकी जिंदगी में नियम होंगे, कायदे कानून सिस्टम सब कुछ होगा। और तीसरा अहंकार, जो अहंकार वाला है वो ना मन से काम करता है ना बुद्धि से काम करता है, यानी कि ना विवेक होता है उसके पास। क्योंकि अहंकार आते ही विवेक आत्महत्या कर लेता है, और मन कहता है सॉरी मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, और मन भी चला जाता है, और अहंकार अकेला रह जाता है, अकेला अपना प्रभुत्व। अभी जो लड़ाइयां हो रही है क्या है? ये अहंकार की लड़ाइयां ही तो है। इसमें कहाँ विवेक है? लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं, अरबों के नुकसान हो रहे हैं, कहाँ विवेक है इसमें? इसमें ये लड़ाई, अगर लड़ाई हो रही है ना तो अहंकार है। अगर बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रहा है, तो हम विवेक कह सकते हैं। अगर भयंकर युद्धापोत से लड़ाइयां हो रही हैं तो वो अहंकार है ना। एक होती है हल्की फुल्की जिरह, वो मन के माध्यम से होती है। छोटी छोटी जिरह जो होती है ना, छोटी छोटी जिरह घर में करते हैं, वो मन के द्वारा होती है। और जब वो जीरा कोपित रूप ले लेती है, कलेश का रूप ले लेती है, और ऐसे ले लेती है कि कोई रोने लगता है, कोई दुखी हो जाता है, किसी का हाथ उठ जाता है, वो अहंकार हो जाता है। ऐसे देखो, मतलब हर चीज की कैटेगरी है। पर हम इनको पढ़ें, इन किताबों को पढ़ें, तो हमें पता चले कि कैसे कैटेगराइज होती है ये सारी चीजें, और कैसे हम काम करते हैं, और कैसे हमारा शरीर काम करता है। कोई इस गोले को महत्व नहीं देता। मनुष्य व्यर्थ ही इसे अपना स्वरूप मानता है, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर ही वास्तविक सत्य नहीं है। वास्तविक सत्य आत्मा है। शरीर तो के पास तो एक आयु है, एक लिमिट है, मियाद है। उसके बाद वो इससे बाहर आ जाएगा, क्योंकि आत्मा के प्राण प्रवाह इतनी तीव्र शक्ति के साथ श्वास के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं कि मनुष्य परिणाम कोई कारण समझता है, भूल कर लेता है, और शरीर स्वयं प्राणवान है यह मानकर वह अपने शरीर की पूजा करने लग जाता, शरीर को महत्व देने लगता है, शरीर का घमंड करने लगता है। मेरा रूप देखो, मेरा यौवन देखो, मैं कितना खूबसूरत हूँ, मेरे बाल देखो, मेरी आंखें देखो नीली नीली, है ना, मेरी उंगलियां देखो लंबी लंबी, मेरा कद देखो कितना लंबा, है ना। मनुष्य इस छलावे में, इस भुलावे में, इस घुमावे में ही उलझने लगता है अपनी जिंदगी के अंदर ना। और इस शरीर को सजाने में, संवारने में, मतलब इसी में ही वो अपना घंटों घंटों बिताना शुरू कर। मनुष्य को अपनी चैतन्य अवस्था में शरीर एवं श्वास का भान, जब वह चैतन्य अवस्था में होता है तो उसको पता होता है ये मेरा शरीर है, ये मेरे श्वास है, और इन दोनों से हटके मैं अलग हूँ। देखो आप अपना हाथ देखो, अपने हाथ को क्या बोलोगे? मैं हाथ हूँ। अगर आप शरीर हो तो फिर आप बोलो मैं हाथ, तो फिर आप शरीर हो ना, तो बोलो मैं हाथ हूँ। हम ये तो नहीं कहते, हम कहते हैं ये मेरा हाथ है। ये मेरा हाथ है तो मैं कौन हूँ? अगर ये मेरा हाथ है तो फिर मैं कौन हूँ? अगर ये मेरा पैर है तो मैं कौन हूँ? यानी कि मैं इस शरीर से अलग कुछ हूं। हाँ, मैं वो आत्मा हूं जिसका ये शरीर है और जिसके ऊपर ये हाथ है ना। तो मैं देखो 2 मिनट में अलग हो जाता हूँ अपने शरीर से। जैसे मैं अपने बारे में बात करनी शुरू करता हूँ कि मेरा नाम मोनिका है, किसका नाम मोनिका है? कौन है वो जिसका नाम मोनिका है? देखो हम अलग हो गए ना। तो दैट काइंड ऑफ, ये हमें यही बताना चाह रहे हैं। शरीर एवं श्वास का भान रहता है। निद्रा अवस्था में सक्रिय होने वाली अवचेतन अवचेतन अवस्था में शरीर एवं श्वास से उसके मन का संबंध निद्रा काल के लिए टूट जाता है। शरीर एवं श्वास से उसके मन का संबंध टूट जाता है, क्योंकि नींद, गहरी नींद में खो जाते हैं।
फिर कुछ होश ही नहीं होता। कहावत है ना, सोया मोया एक समान, वो वाली चीज आती है। उसका अस्तित्व शरीर और श्वास पर ही निर्भर है, क्योंकि सोए हुए व्यक्ति को कुछ नहीं पता। सोया हुआ व्यक्ति तो बेहोश की तरह होता है, उसको कुछ नहीं पता होता, गहरी नींद में वो सोया होता है। और जो उसको आत्मा और श्वास का भान होता है, वो चेतन अवस्था में होता है। सोते हुए क्या पता श्वास कैसे चल रही, तेज चल रही है, कम चल रही है, क्या आत्मा क्या नहीं आत्मा क्या पता। शरीर निढाल होकर बिस्तर पर पड़ा हुआ है, क्या पता, कुछ पता नहीं होता। तो ये श्वास पर निर्भर है। ईश्वर श्वास के बिना ही रहता है। उसकी प्रतिमूर्ति स्वरूप बनी आत्मा को श्वास रहित अवस्था में ही प्रथम बार अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। जस्ट लास्ट लाइन हमने पढ़ी। अति चेतन अवस्था में वह इस भ्रम से मुक्त हो जाता है कि उसका अस्तित्व, अति चेतन अवस्था में मुक्त हो जाता है कि उसका अस्तित्व शरीर और श्वास पर निर्भर है। उसको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता नींद में कि उसका शरीर और श्वास उसके कहाँ है, उसी पर निर्भर है। उसको अति चेतन अवस्था में इसका कुछ पता नहीं होता। ईश्वर श्वास, ईश्वर श्वास के बिना ही रहता है। उसकी प्रतिमूर्ति स्वरूप बनी आत्मा को श्वास रहित अवस्था में ही प्रथम बार अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। उसकी प्रतिमूर्ति स्वरूप बनी आत्मा को, यानी कि ईश्वर की प्रतिमूर्ति स्वरूप बनी आत्मा को श्वास रहित अवस्था में ही प्रथम बार अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। श्वास रहित अवस्था में आत्मा को प्रथम बार अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, जो ईश्वर के ही स्वरूप होती है, उन्हीं की प्रतिमूर्ति होती है वो। जब आत्मा के विकास को गति देने वाले, आत्मा का विकास कैसे होता है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। जब बस यही वाला पेज हम पढ़ेंगे, 2 पेज हो जाएंगे ना। हाँ, जब आत्मा के विकास को, हम ये जितने भी काम कर रहे हैं ना, ये जो हम भौतिक काम कर रहे हैं, ये जो मटेरियलिस्टिक काम कर रहे हैं, ये जो हम साज सज्जा खान पान घूमना फिरना मौज मस्ती लेना देना दिखावा, ये जो सारी चीजें कर रहे हैं, सब भौतिक है। इसमें आत्मा का धेले भर की ग्रोथ नहीं है, इतनी सी कौड़ी भर की ग्रोथ नहीं है इसमें आत्मा की। ये हम जितना भी काम कर रहे हैं, पैसा कमाना, प्रमोशंस लेना, बिजनेस बढ़ाना, 15,000 करोड़ तक ले जाना, स्विट्जरलैंड जाना, अमेरिका जाना, नियाग्रा फॉल देखना, सब भौतिक है। आत्मा का टुच्चा सा भी ग्रोथ नहीं है इसमें, टुच्चा सा भी ग्रोथ नहीं है, सब भौतिक है ये सब। अब वो आत्मा की ग्रोथ की बात कर रहा है। देखो, जब आत्मा के विकास को गति देने वाले कर्मों के कारण शरीर और आत्मा के बीच की श्वास की कड़ी टूट जाती है, जब आत्मा के विकास को गति देने वाले कर्मों के कारण शरीर और आत्मा के बीच की श्वास की कड़ी टूट जाती है, तब अकस्मात अवस्था परिवर्तन होती है, जिसे मृत्यु कहते हैं। ठीक है, मतलब जब श्वास की कड़ी ही टूट जाती है तो फिर मृत्यु, और शरीर कोशिकाएं अपनी प्राकृतिक शक्तिहीनता की अवस्था में वापस चली जाती हैं। क्योंकि नेचुरल अवस्था तो यही है ना कि वो शक्तिहीन है। शरीर की नेचुरल अवस्था यानी कि मिट्टी बन जाना तो वही है कि जब वो शक्तिहीन है। पर जब उसमें आत्मा का प्रवेश और श्वास का प्रवेश होता है तो वो शक्तिवान बन जाती है। तो कहता है कि जब ले ली जाती है तो वो शक्तिहीन हो जाती है, उसे ये कहते हैं। और शरीर कोशिकाएं भी अपनी प्राकृतिक, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था तो शक्तिहीनता है, शक्ति में होना प्राकृतिक अवस्था नहीं है। कहते हैं ना, नेचुरल स्टेट क्या है बॉडी की, उसके बात करें। प्राकृतिक शक्तिहीनता की अवस्था में वापस चली जाती है, परंतु क्रिया योगी की श्वास कड़ी कर्म संयोग के क्रूर हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक ज्ञान द्वारा उसकी इच्छा से। जो लोग क्रिया योग में करते हैं, क्रिया योग को अच्छे से जानते हैं, तो उनका शरीर सिर्फ श्वास की कड़ी टूटने से नहीं जाता, उनको पूरा ज्ञान होता है कि कब वो अपनी श्वास को रोकने वाले हैं, कब वो दुनिया से जाने वाले हैं। वो इस प्रक्रिया को ज्यादा ब्यूटीफुली कर सकते हैं, वो अपनी उस स्टेट को ज्यादा ब्यूटीफुली अरेंज कर सकते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा योगी को पहले से ही अपनी अशरीरी मूल अवस्था, या अशरीरी मतलब शरीर के बिना उसकी जो मूल अवस्था है, जो अभी हमने प्राकृतिक अवस्था की बात की है ना, क्योंकि शरीर की प्राकृतिक अवस्था क्या है, मिट्टी में मिल जाना, ये शरीर की प्राकृतिक अवस्था है। तो वो कह रहे हैं उसको शरीर में होते हुए भी अपनी अशरीरी अवस्था का पहले से ज्ञान है, जो क्रिया योग कर रहा है उसकी बात हो रही, उसकी बात हो रही। मूल अवस्था का हम जैसे लोगों को नहीं, जो भौतिकवादी हैं उनको नहीं, जो जो छोटी छोटी बात पे ये बोलते हैं कि हाय होती गल ना मेरे दिल ते जाके लग गई,
हाय मेरे तो दिल बह गया। मतलब इस तरह की छोटी 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 है, उन्हें मेरा फोन नहीं चुक्या, उन्हें मैंने कोर के देखा, यहीं फंसे पड़े हैं, यहीं फंसे पड़े। दुनिया तुम्हें कैसे ट्रीट कर रही है, यहीं फंसे पड़े। मतलब हम तो तब उगेंगे ना जब हम इन सब से अपने आप को बाहर करेंगे। कोई हमें घूर रहा है, कोई हमें कुछ कह रहा है, किसी की बात हमें बुरी लग रही है, किसी का बात करने का तरीका हमें अच्छा नहीं लगा, किसी का हमें अटेंड करने का कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। इसे हमने पिछली क्लास में एग्जाम्पल दिया था। आप बताकर अपने मित्र के शहर में जाते हो और आपका मित्र आपको नहीं अटेंड कर पाता, उसकी अपनी बसूड़ियां थी, वो नहीं कर पाया। और अगर आप ज्ञान में हो तो आप बोलोगे मेरे को पता है वो मेरे को अच्छे दिल से वो मेरे साथ है, जरूर उसको काम पड़ गया होगा कोई, और आप आनंद अवस्था में चले जाओगे। एक तो तरीका है ये। और दूसरा तरीका है कि गुड़ 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 करते करते 3 घंटे का सफर तय करो, 6 घंटे का सफर तय करो, और फिर मन में ठानो अब मैंने जो उसे कॉल कर लिया तो देखना, ये नरकीय जीवन है, नरकीय। ये वो लोग करें अब जो इस ज्ञान से बाहर हैं, इस ज्ञान से बाहर हैं, जो इस ज्ञान के अंदर अब आ चुके हैं। वो शरीर में रहते हुए भी अशरीरी अवस्था तक पहुंचने की अपनी यात्रा को शुरू करें। जरूरी नहीं है कि ये यात्रा आपकी क्रिया योग के, ओनली क्रिया योग के माध्यम से ही होगी, अवेयरनेस से भी होगी। एटलीस्ट शुरुआत तो अवेयरनेस से होगी। शुरुआत, क्रिया योग की शुरुआत भी अवेयरनेस से होगी, और इस अशरीरी अवस्था के अंदर जाने की शुरुआत भी अवेयरनेस से होगी। जब आप प्रतिक्रियाएं देनी बंद कर दोगे, जब आप जजमेंटल होने बंद कर दोगे, जब आप हर बात पे रिएक्शंस देने बंद कर दोगे, जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेज धूप है आप नहीं बोलोगे हाय आज कितनी गर्मी है, नहीं बोलोगे। बारिश आ रही है नहीं बोलोगे हाय मौसम खराब लग रहा है। कोई आपके घर आ गया नहीं बोलोगे हाय यार कित्थों आ गया। जब आप ये सब चीजों पे प्रतिक्रियाएं देनी बंद कर दोगे, आज हाउस हेल्प नहीं आई, कोई बात नहीं, नहीं आई तो आज हम कर लेंगे, आज हम करेंगे, मौज में करेंगे, आज हम करेंगे, रोज वो करती है, आज हम करेंगे। मतलब आनंद मुझे लूटना है कि नहीं, ये टोटली मेरा डिसीजन है, टोटली मेरा डिसीजन। मुझे आनंद में रहना है कि नहीं, ये मेरी चॉइस है, चॉइस। मैं चूज करूंगी कि मुझे आनंद में रहना है या नहीं, मुझे शरीर में रहना है कि मुझे अशरीरी अवस्था में रहना है शरीर में रहने के। जब हमें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी कहानी हम पहले बहुत बार सुना चुके हैं। तुलसीदास जी के पास कोई आया और उसने बोला मेरी पत्नी मुझसे बहुत झगड़ा करती है, सुना है आपको अपनी पत्नी से बड़ा प्यार है, मुझे भी कोई ऐसी जड़ी बूटी सिखा दो ना। बोले क्या लोगे, बोले चाय लेंगे। बोले चाय बना लाओ, शिकंजी बना लाई। उन्होंने लाओ पियो। वो शक्ल देखने लगे, शिकंजी चाय बोली थी। बोले पी लो बस। उन्होंने पी ली, उन्होंने भी पी ली। कहते ये क्या बकवास है, हमने चाय मांगी थी, शिकंजी ले, आप चुपचाप है, मैं होता तो मैं कहते बस इसीलिए तू मेरे पास सलाह लेने आया हुआ है ना। अगर मिलजुल कर रहना है तो एक दूसरे की रजामंदी में हाजी होना शुरू हो जाओ, है ना, तो जीवन जो है वो और सरस और सुंदर हो जाए। परंतु क्रिया योगी की श्वास सूक्ष्म जगत का अधिक अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। अपने मन को अशांत मत होने दो। नहीं यहां से नहीं है जन पर, अरे कहाँ चला गया भैया। मोनिका जी कौन सा पेज पढ़ रहे हैं? हम 790 पे हैं। हाँ 790, यस। मूल अवस्था का ज्ञान रहता है अशरीरी में, और उसे मृत्यु से इस कुछ ज्यादा ही नुकीले संकेत की आवश्यकता नहीं रहती कि मनुष्य के लिए स्थूल शरीर पर भरोसा करना अच्छा नहीं होता। उसे किसी तरह के संकेतों की जरूरत नहीं है। वो शरीर में रह के भी अशरीरी अवस्था में, यानी अलग ही मौज में चल रहा है, अलग ही आनंद में चल रहा है, अलग ही लेवल पे चल रहा है। उसे कोई लेना देना ही नहीं है, घर में मूंगी की दाल बनी है, टींडा बना है, पेठा बना है, चावल बने, राजमा बने, साला जो मर्जी बना है दे दो मैं खा लूंगा। क्या आनंद अवस्था है। कोई कलेश ही नहीं है, कोई लड़ाई ही नहीं है, कोई झगड़ा ही नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं ना मैं बोर हो रहा हूं, वो अभी जिंदगी में किसी लेवल पे पहुंचे ही नहीं है, वो भी बहुत निम्न लेवल पे है, जिनके मुंह से आज भी ये शब्द निकलता है हाय मैं बोर हो रहा हूं। दुनिया में इतने रतन है पाने के लिए, इतना कुछ, इतनी नॉलेज है पाने के लिए, इतना ज्ञान भरा पड़ा है पाने के लिए, और एक व्यक्ति अगर ये कहता ना मैं बोर हो रहा हूं, तो उसके पास भयंकर नॉलेज की कमी है। वो अभी बिल्कुल निचली अवस्था में पड़ा हुआ है। बच्चे अक्सर बोल देते हैं, बच्चों को माफ किया जा सकता है, बट अगर हम जैसी आयु के बड़े 25 30 28 40 साल के लोग अगर बोलते हैं कि मैं आज बोर हो रही हूँ, कितना कुछ है करने के लिए, और कुछ नहीं तो चौकड़ी मार के अपने भीतर चले जाओ,
अपने अंदर ही उतर जाओ और अपने साथ ही गपियाओ बतियाओ। कुछ कुछ बात करो, किस्से सुनाओ अपने आप को, अपने आप से पूछो क्या चल रहा है फिर तेरे बॉडी के अंदर, क्या चल रहा है, और भाई क्या हाल चाल है। शरीर के अंगों से बात करो, उनसे पूछो तुम्हारा क्या हाल है, तुम ठीक हो। कितना कुछ है करने को। एक व्यक्ति कह ही नहीं सकता कि मैं बोर हो रहा हूँ, उसको कहते हुए अच्छा ही नहीं लगना चाहिए कि मैं बोर हो रहा हूँ। चलिए, जन पर जन प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्ण देवत्व की ओर प्रगति अपनी ही गति से, चाहे वह कितना ही अस्थिर या दिशाहीन क्यों ना हो, करता जाता है। जन पर जन प्रत्येक मनुष्य, हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य देवत्व को पाना है। क्लियर है ये, बिल्कुल भरे पड़े हैं शास्त्र हमारे ये कहने के लिए। हर व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य देवत्व को पाना है। जन्म दर जन्म दर जन्म दर जन्म दर वो इतनी 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 प्रगति करता चला जाता है, जन्म दर जन्म दर। कोई कोई जब बहुत ब्लेस हो जाता है, कोई कोई ऐसी किताबों की नॉलेज में आ जाता है, ऐसी कम्युनिटी में आ जाता है, ऐसे लोगों से मिलता है, तो वो उस जन्म में इतनी नहीं इतनी प्रगति कर लेता है। फिर जब वो अगला जन्म उसका होता है, तो अगला जन्म में यहाँ से ओपनिंग होती है, यहाँ से ही ओपन होता है। फिर वो 1.5 साल का होता है तो वो भजन गा रहा होता है। फिर वो 2.5 साल का होता है तो वो भागवत पढ़ रहा होता है। फिर वो 4 साल का होता है तो वो 600 लोगों को भागवत सुना रहा होता है। कैसे एक 4 साल का बच्चा 600 लोगों को भागवत सुना रहा है? क्योंकि पिछले जन्म में यहां से शुरू हुआ है, यहां से खत्म हुआ है, अब अगले जन्म में यहीं से शुरू हुआ है। अब अगले जन्म में यहीं से शुरू हुआ है और भागवत सुना रहा है, तो इतना यहां यहां पे खत्म होगा, यहां पे खत्म होगा। नहीं तो कितने लोग जन्म दर 16 जन्म, 18 जन्म, 50 जन्म, 80 जन्म निकल गए, इतू सी भी प्रगति नहीं कर पाए, इतू सी भी प्रगति। यही कहते रह गए, क्या भगवान है भी? आई डाउट। सीईओ है कंपनी में, पैकेज 1.5 करोड़ का है, आई डाउट भगवान है कि नहीं। मुझे बिना भगवान के आगे धूप जलाए 1.5 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, साला कहाँ है भगवान? ये फालतू की कहानी है, कुछ नहीं है ऐसा। उसको ये पैकेज और ये घर और ये सुविधाएं अपने प्रारब्ध से मिल रही हैं। अब वो अपने उस आलीशान महल में बैठ के क्या कर रहा है, उससे उसका अगला जन्म और अगला शरीर और अगला रूप और अगले सुख निर्धारित होने वाले हैं। ऐसे ही नहीं ईरान के पोत में 80 लोग चले गए, ऐसे ही नहीं चले गए। ऐसे ही नहीं यूक्रेन में, और ऐसे ही नहीं किसी किसी कंट्रीज में लोग गहन संताप में होते हैं, ऐसे ही नहीं। सब सब कर्मों की कहानी है। और जन्म दर जन्म वो देवत्व की तरफ चलता जाएगा, चाहे वह कितना ही अस्थिर, कितना ही दिशाहीन, कितना ही मूर्ख, कितना ही दुष्ट, कितना ही अज्ञानी क्यों ना हो। हर जन्म में थोड़ा 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 बढ़ता चला जाएगा, करता जाता है प्रगति के। इस मार्ग में मृत्यु बाधा नहीं बनती, क्योंकि अगले जन्म में वहीं से शुरू होता है, इसलिए मृत्यु कोई बाधा नहीं है। मृत्यु तक हमने कवच बदल लिया, बस ये समझो, मृत्यु कोई बाधा नहीं बनती, बल्कि वह तो मनुष्य को अपना मैल धोकर निर्मल बनने के लिए एक सूक्ष्म जगत का अधिक अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। शरीर मिलता है ना, शरीर दिया जाता है मैल धोने के लिए। हम क्या करते हैं, साबुन लेकर ना, शैम्पू बॉडी वॉश से इसकी बाहर की मैल धोते हैं, ऐसे घिस घिस के। बाल में महंगे महंगे शैम्पू लगाते हैं ऐसे। फेस वॉश कौन सा यूज करते हो बहन जी आप? बड़े चमक रहे हो हैं, फेस पे फेस वॉश यूज करते हैं। शरीर के अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग सामान लेकर आते हैं, एकदम शाही सामान। अंदर कितना गंदा है, उसकी किसको परवाह है यार? कुछ नहीं होता, बकवास है ये सब। अंदर का क्या होता है, कुछ नहीं होता। इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है अंदर, करोड़ों नसें हैं हमारे शरीर के अंदर, करोड़ों कैपिलरीज हैं, करोड़ों ये छोटे 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 कितने सारे हमारे चिन्ह हैं शरीर के ऊपर। छोटी छोटी क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं ये जो छोटे छोटे होते हैं, पोर्स। कितने पोर्स हैं जहां से कैसे हमारी स्किन ब्रीथ करती है, कैसे हमारी बॉडी ब्रीथ करती है ना। मतलब कितनी बड़ी साइंस हमारे अंदर चल रही है, और हम कहें कि इसकी तो सफाई की कोई जरूरत ही नहीं है, बाहर से चमका लो शरीर को। क्यों? क्योंकि इससे दुनिया ने देखना है, बाहर वाले देखेंगे ना, उनके लिए ही तो साफ सुथरा रखना है कि किसी को मेरे से बदबू ना आए। परफ्यूम लगा लो फटाफट, बाल बना लो अच्छे अच्छे, कोई कहे कि बहुत सुंदर है ये तो। पूरी व्यवस्था है इसके लिए, पूरी व्यवस्था।
पर भीतर की सफाई के लिए ये चुन्नी सी भी कोई काम नहीं, चुन्ना सा भी कोई काम नहीं। और उसके अलावा इसके ऊपर और जो लादे जा रहे हैं वो अलग है। इसको साफ करना तो दूर की बात है, इसके ऊपर जो लादे जा रहे हैं वो अलग है। मैल धोने के लिए सूक्ष्म जगत का अधिक अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, कि सूक्ष्म जगत में जाओ और वहां और मैल धो इसका, और क्लीन करो और सफाई करो इसकी। अपने मन को शांत मत होने दो। मेरे पिता के घर में अनेक हवेलियां हैं। यह तो हो ही नहीं सकता कि इस विश्व की रचना करने में भगवान ने अपनी सारी प्रतिभा खत्म कर दी और अब परलोक में हमारा कौतूहल जगाने के लिए उसके पास वीणा झंकार के अलावा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि हम सबको पैदा करके और करके वो वीणा बजा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब देख रहा है। हम पिछली क्लास में बताया था वो कब उठकर आता है, जब हम अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं, अपने कर्मों की माफी मांगते हैं, अपने गलत कर्मों को कबूल करते हैं और बोलते हैं कि मैं अब आगे से ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। जब हम ये विश्वास उसे दिलाते हैं, उसके बाद वो आते हैं, उसके बाद वो आते हैं। और फिर वो गलती कभी नहीं करते, वो वाली कभी नहीं। अगर रिपीट हो गई तो फिर भगवान बहुत गुस्से में आते हैं, अगर हमने रिपीट कर दी वो मिस्टेक। मृत्यु अस्तित्व को मिटाती नहीं, न ही वह जीवन में अंतिम छुटकारा दिलाती है और ना ही वह मृत्यु का द्वार है। भूलोक में आनंद प्राप्त करने के लिए जो अपनी आत्मा से भागता रहा हो, वह सूक्ष्म जगत के स्वर्गीय सौंदर्य के बीच आत्मा को कभी प्राप्त नहीं। जो जमीन में अपनी आत्मा से भाग रहा है ना, जमीन पे, जो जमीन पे अपनी आत्मा की सुन नहीं रहा, आत्मा की पुकार, आत्मा का मित्र है विवेक, आत्मा और विवेक की दोस्ती है आपस में। और देख लो कितने लोग विवेक की सुन रहे हैं, कितने लोग आत्मा को भोजन दे रहे हैं। क्योंकि जब हम विवेक से सुनते हैं ना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को देखकर जालिस नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना, है ना, ग्रीड नहीं करनी, लस्ट नहीं करनी, लालच नहीं करना, बुरी नजर नहीं रखनी। जब हम विवेक से काम करते हैं तो आत्मा मुस्कुराती है अंदर, भाई वाह। आत्मा से आवाज आती है, भाई वाह, है मेरा बब्बर शेर, भाई वाह। आत्मा आपको दुलारती है, क्योंकि आप विवेक से काम कर रहे हो ना, आप मन से काम नहीं कर रहे हो, आप अहंकार से काम नहीं कर रहे हो, आप विवेक से दर्शन कर रहे हो, विवेक से, है ना। कोई आपके मुंह से गलत बोल निकल गया, आप तुरंत सॉरी बोल देते हो, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं पता नहीं किस, ऐसा नहीं है कि भावनाएं जोर नहीं मारती है, इंसान है हम सब। भावना कभी कभी जोर मार देती है। कभी कोई, आप भी अपने बॉस से डांट खा के आते हो, या आप एज अ बॉस काम करते हो, तो आप अपने नीचे जो आपके, जो भी आपकी जूनियर आपकी टीम है, उनकी वजह से आप कभी इरिटेट होते हो सकता है आप घर पे आके किसी का दिल दुखा देते हो। बट इमीडिएटली कन्फेस, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे वहां का प्रेशर था और मैंने यहाँ निकाल दिया, मैं बिल्कुल ऐसे करना नहीं चाहता था, आई एम रियली। तुरंत आपने बोल दिया, देन कूल, आत्मा आपको माफ कर देगी। आत्मा देख रही है कि आपने नोइंगली बोला है, जानबूझ के उसका दिल तड़पाने के लिए बोला है, या आपने ऐसे उसके प्रेशर में बोला है। आत्मा को सब पता, ठीक है। तो अपनी आत्मा से जो भागता है ना, जमीन पे रह के, वो सूक्ष्म जगत के सौंदर्य के बीच में भी कभी अपनी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। वहां वह केवल सूक्ष्मतर अनुभूतियों और सुंदरता एवं अच्छाई जो एक ही है के प्रति अधिक भावुक प्रतिक्रियाओं को जमा करता रहता है, सिर्फ जमा करता जाता है। संघर्षरत मनुष्य, मुमुक्षु, लालची को इस स्थूल जगत के एरन पर ही अपने ऊपर इतना घन के प्रहार पर प्रहार करके द्वारा आध्यात्मिक ऐक्य के स्वर्ण को प्राप्त करना होगा। घन के प्रहार पर जो लालची आदमी है, उसको इस स्थूल जगत के, एरन शब्द का मतलब मुझे नहीं पता, पहली बार सुना मैंने, एरन पर ही, एक बार देखना कोई इंग्लिश में किसी के पास है तो, एरन का मतलब क्या है, अपने ऊपर घन के प्रहार पर प्रहार करके द्वारा आध्यात्मिक एक के, आध्यात्मिक एक के, आध्यात्मिक जगत के एकता के, एक के आध्यात्मिक स्तर के स्वर्ण को प्राप्त करना होगा। आध्यात्मिक दुनिया में जाना होगा, आध्यात्मिकता की चादर को ओढ़ना होगा, यानी कि ईश्वर को मानना होगा, ईश्वर को ध्याना होगा, ईश्वर के लिए तप करना होगा, ईश्वर से प्रेम करना होगा, ईश्वर के आगे सरेंडर करना होगा, ईश्वर को जानना होगा, उसे बोलना होगा, मैं तुझसे मिलने के लिए तड़प रहा हूं, ये लाइन बोलनी होगी। तब 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 जब वो ऊपर उस जगत में जाएगा ना, वहां उसका वेलकम होगा, उसको सम्मानित दृष्टि से देखा जाएगा, उसे बैठने के लिए कुर्सी दी जाएगी, सब कुछ होगा। फिर उसका अगला जन्म भी वैभव में होगा, अगर वो बैकुंठ लोक नहीं जाता तो वैभव में जन्म होगा उसका। कहते हैं ना, मतलब भाई वाह, बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे घर में पैदा हुए, भाई वाह, है ना। फिर ऐसी अवस्था में उनका भी जन्म।
प्राप्त करना होगा इस कष्टजर्त स्वर्ण को हाथ में लेकर, इस कष्टार्जित स्वर्ण को हाथ में लेकर जो लालची मृत्यु के लिए। चलिए अगली अगली क्लास में करेंगे इसको। ये क्लास में भी मैं देख रही हूँ कुछ पेज दौड़ रहे थे। ये पेजेस कहाँ से आ रहे हैं? सुनैना मैम आप लाए हो कि सपना जी आप लाए हो? मैं अपना लेके आई हूँ। मैं अच्छा चलो इसको फिर यहाँ तक हम कर लेते हैं जरा सा। अपने ऊपर घन के प्रहार पर, मेरे को ये एरन का मतलब कोई बता दे तो हम इसे ज्यादा खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। और घन का मतलब भी हेलो मोनिका जी। हेलो जी एरन हेलो। का मतलब जो लोहार जिस पे पीटता है ना, लोहे को आकार देने के लिए, अच्छा उस ठीक चीज का मीनिंग निकल रहा है। ठीक है। घन के ठोस प्रहार पर सिलाई। प्रहार, यानी कि लोहे के प्रहार पर प्रहार करके हम्म। द्वारा आध्यात्मिक ऐक्य के स्वर्ण को प्राप्त, यानी कि सोना निकालना होगा उसमें से। ऐसे अपने ऊपर कहते हैं ना, जब कष्ट आते हैं ना, जब सुख आते हैं, जब कष्ट आते हैं, जब सुख आते हैं, कष्ट आते हैं, ये कड़ी है, ये तरीका है। क्योंकि जब सोना निकलना है तो उसको पिटना ही पड़ेगा, उस धातु को पिटना ही पड़ेगा, चोट खानी ही पड़ेगी, उसको गर्मी में आग में जाना ही पड़ेगा अगर उसको चमकना है तो। अगर उसे सोना बनना है तो फिर उसकी कीमत देखो क्या हो जाएगी, लोहे से कितनी ऊपर हो जाएगी, है ना। उसकी बात करें, बहुत ही सुंदर। थैंक यू शीतल। इस कष्टार्जित स्वर्ण को हाथ में लेकर, इस कष्टार्जित, कष्टों से जो अर्जित किया है ये सोना, कष्टार्जित स्वर्ण को हाथ में लेकर जो लालची मृत्यु के लिए एकमात्र स्वीकार्य भेंट है, मनुष्य जन्म मृत्यु के फेरे से अंतिम मुक्ति पा सकता है। अगर ये आध्यात्मिक स्वर्ण को प्राप्त कर ले, कष्टार्जित करने के बाद, यानी कि कष्टों से निकलने के बाद, जब वो इस स्वर्ण को हाथ में ले लेता है तब वो मनुष्य मृत्यु जन्म के फेरे, और सिर्फ मनुष्य जन्म ही है जिसके पास चाबी है जन्म मृत्यु के फेरे को, के ताले को खोलने की। उसके अलावा किसी योनि में कोई व्यक्ति अपनी योनि से बाहर नहीं निकल सकता। ना उन्हें कर्म लगते हैं, ना अपने कर्म मिटा सकता है, ना खत्म कर सकता है, ना कबूल कर सकता है, ना सरेंडर कर सकता है। कोई सांप, कोई कुत्ता, कोई चींटी, कोई कॉकरोच, कोई छिपकली, कोई मुर्गा कुछ नहीं कर सकता। कर्मों की माफी योनियों में नहीं होती। एक बार योनि में चले गए तो 84 लाख का आंकड़ा पार करना ही पड़ेगा। बीच में मुक्ति नहीं होगी, बशर्ते कि किसी को कोई श्राप या किसी को कोई आशीर्वाद ना मिला हो। किसी को कभी कभी मिल जाते हैं, किसी किसी को भाग्यशाली को मिल जाते हैं, वो ना हो तब तक मुक्ति नहीं मिले। जैसे पेड़ बन गए थे, दो व्यक्ति पेड़ बन गए थे, फिर कृष्ण उखल से उखल को घसीटते हुए पैरों से टकराए, तो फिर उन्होंने मनुष्य अवतार ले लिया था। उनको सजा मिली थी कि तुम पेड़ बने रहोगे। तो ऐसे किसी किसी के जीवन में इस तरह की भी आ जाती हैं अवस्थाएं कि उनको कोई कोई आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, तो वो अपने शरीर से उससे मुक्ति पा सकते हैं। नहीं तो केवल मनुष्य जन्म में ही आप मुक्ति के द्वार तक जा सकते हो, और वो भी आप आध्यात्म के द्वारा जा सकते हो। बहुत क्लियर इस किताब के अंदर लिखा जा चुका है। और वो कैसे जाओगे? अपने वैल्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके, अपना वाचन, अपना कर्म, कैसे कर्म कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या कह रहे हो, सारी चीजों का मेरा जुला। अभी हम इसको ओवर करके इसी के ऊपर 5 मिनट के 7 मिनट के डिस्कशन करेंगे। 56 हो गए। आज हमने 2 ही पेज पढ़े, बहुत नालायक हो गए हम। चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले तो सॉरी, मुझे लगा कि मैं को होस्ट नहीं हूं, तो मैंने अपनी रीडिंग के लिए बुक पेज आपसे पूछ के खोल के रख, तो मैं बार बार स्पीड से पढ़ रही थी, इसलिए फास्ट फास्ट। अच्छा, मुझे नहीं पता था शेयर हो रहा है। नहीं मैंने उसको, हाँ शेयर हो रहा था, मैं देख रही थी, मैंने तो उसे व्हाट्सएप पे खोला हुआ पर था। वैसे ही को होस्ट ही या होस्ट कर सकता है ना शेयर, तो मुझे नहीं पता था। अच्छा ओके। अच्छा अच्छा। जी सपना जी, जी। एनीवन कैन शेयर स्क्रीन शेयर, कोई भी कर सकता है। नहीं, पर वैसे तो काफी ऐसे पूछता है लैपटॉप की परमिशन चाहिए, पर आज कैसे शेयर हो गया? आप लोगों की सेटिंग शायद ऐसी होगी, अलाउ कर रखा होगा। अब हम्म। सपना जी दुबई में सब बढ़िया है। हाँ, सब बढ़िया है, चल रहा है। देख लेकिन वो एयर बेस के इधर और जहाँ, बाकी एयर में चल रहा है, लेकिन हम घर में बिल्डिंग में सेफ है। जी। चलिए बहुत अपना बढ़िया। ध्यान रखिएगा। यस यस, श्योर श्योर। थैंक यू सो मच। मुझे एयरपोर्ट के पास ब्लास्ट हो रहे हैं बार बार। यस। सब बड़ी ठीक है ना वहाँ? हाँ हाँ, वो हमारे घर से दूर है, और अच्छा फ्लाइटें वगैरह भी चल रही है, यानी वो सिविल लोगों को कुछ नहीं कर रहे हैं, जो उनका जैसे ब्रिटिश एम्बेसी है या जहाँ यूएस वाली लोग रहते हैं, उनका टारगेट वही है। बीच में दुबई हमें मारा गया।
नहीं जी। भाई, यूएस के कुछ है वहां पे, तो दुबई में हम ही अटैक हो जा रहे हैं। हाँ। और क्या होता है कि एयर टू एयर जब ये सब हो रहा है ना, तो उसका कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा थोड़ा सा कहीं गिर जाता है, तो वो एक दो बिल्डिंग में थोड़ा सा फायर वगैरह पकड़ लिया था, तो वो हुआ था। लेकिन इंडिया की न्यूज़ में बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया था। तो न्यूज में यहाँ हर तो टाइम कुछ ना नॉर्मल कुछ, लाइफ अभी मैंने चल देखा रही है थोड़े टाइम सब पहले कुछ। दुबई जी। एयरपोर्ट पे फिर ड्रोन अटैक हुआ है, अभी आधा पौना घंटा पहले। एयरपोर्ट पे तो होते रहते हैं, यहाँ अबू धाबी बॉर्डर पे भी चल रहा है, लेकिन हम अच्छा, लोग न्यूज़ है ही नहीं हमारे यहाँ, तो फोकस ही नहीं देते हैं उस चीज़ों चलो पर। बढ़िया, सब ठीक है तो। जी। थैंक हाँ यू। जी। करें 4 मिनट बात, 4 मिनट 5 मिनट। हाँ जी, हाँ जी। इसी से रिलेटेड है जो हम कर्मों की अभी बात कर रहे थे, उसी से रिलेटेड मैं चाह रही थी कि हम थोड़ा सा और हल्का सा इसको गहराई से समझते हैं कि हम 3 तरह के मोड्स में रहते हैं। एक मोड ऑफ गुडनेस होता है, एक मोड ऑफ पैशन होता है, और तीसरी अवस्था होती है जब जिसको कहते हैं ना मोड ऑफ इग्नोरेंस। जो मोड ऑफ गुडनेस होता है वो हमारा जो सतोगुण होता है उससे लीड करता है। सतोगुण उसका लीडर होता है जो मोड ऑफ गुडनेस होता है। जो मोड ऑफ पैशन होता है रजोगुण उसको लीड करता है। हम इसके बारे में हमने बहुत पहले एक बार बात की थी, बट आज मैं इसको मोड से कनेक्ट करके बता रही हूँ। और जो मोड ऑफ इग्नोरेंस होता है वो तमोगुण उसको लीड करता है। तो तीनों के अपने अपने लीडर्स हैं, राजा हैं तीनों के अपने अपने। मोड ऑफ गुडनेस क्या होता है, जिसमें हमारे अंदर की सारी अच्छाइयां जो हैं वो ऊपर मतलब की तरह तैरती हैं। कि कोई मतलब कोई आपसे बात करता है तो कोई आपको बोलता है कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपके साथ 2 मिनट खड़े हो जाएं तो मतलब हमारा तो दिन बन जाता है ना। मतलब कोई अगर आपको इस तरह से बोलता है तो आप मोड ऑफ गुडनेस में रहते हैं तो आपको ये अक्सर सुनने को मिलेगा कि लोग आपसे मिलने के लिए तरस रहे होंगे। लोग आपसे दो चीज बात करने के लिए तरस रहे होंगे। नॉलेज की बात हो रही है यहाँ, ओहदे की बात नहीं हो रही है कि आप किसी ब्रांड के वो हैं तो उसकी बात नहीं हो रही है। वी ऑल कैन अंडरस्टैंड। तो गुडनेस मतलब आपके सारे सात्विक गुण जो हैं वो दूध पे मलाई की तरह सतह पर रहते हैं। आपको कोई कुछ कहता है आपको गुस्सा नहीं आता। आप नॉर्मल, आपको किसी से जेलिसी नहीं होती। आपको, आपने टीवी देखा, उन्होंने बोला ये 4,000 गज का लॉन मेरे बेटे के लिए है, आपने देखा और एकदम आपके अंदर से आह निकला। आह, आह मतलब ऐसा उन्माद का फुहारा फूटा आपके अंदर से कि आप एकदम कोइंसाइड कर गए उस एनर्जी के साथ जैसे ही उसने ये लाइन बोली। मोड ऑफ गुडनेस। मूड ऑफ गुडनेस कि आप उच्च अवस्था में हो। आपकी वजह से कोई परेशान नहीं है, आप किसी को रुला नहीं रहे, आपकी वजह से कोई दुखी नहीं है, आप किसी को सताते नहीं हो, आपके शब्द किसी को चुभते नहीं है। आप आनंद ही आनंद बिखेरते हो, खुद भी स्वयं भी आनंद में रहते हो, जो आपके साथ रहता है उसको भी आप आनंद अवस्था में रखते हो। तो मोड ऑफ गुडनेस। अब मैं मोड ऑफ गुडनेस के कितने काम करता हूँ ये हम सब ने अपने अपने एरिया की लिस्ट बनानी है। अपनी अपनी जो सबने जर्नल्स रखे हुए हैं उसमें ये देखो, ये जैसे मेरा जर्नल मेरे पास है, ये देखो ये मेरा जर्नल है, ये मेरे पास रहता है हमेशा। ठीक है, सबने ऐसे अपना अपना कुछ ना कुछ बना रखा है जो उनके पास रहता हो। और ये देखो ये पेन, जब भी कुछ मन में आया, दिमाग में आया, लिखने का आया, फटाफट से उठाए, अपने बाजू में ही रखा हुआ है, इसको ज्यादा दूर नहीं रखा हुआ। क्योंकि दूर तक जाते जाते या तो बात रह जाएगी या फिर आलस आ जाएगा। तो उसको बाजू में ही रखो अपने। और कुछ नहीं करो तो ये क्या यहाँ किताबें रखी हैं, उसको पिल्लो के नीचे रख दो। पिल्लो के नीचे रखो, पेन डालो और पिल्लो के नीचे, पिल्लो के नीचे किसी को नहीं दिखता। साथ में ड्रॉअर है उसमें डाल दो। कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग यू कैन। तो मैं मोड ऑफ गुडनेस का रोज सुबह जैसे रात को सोने से पहले मैंने आज मोड ऑफ गुडनेस का कल मैंने क्या काम करना है, और कुछ नहीं तो मैं चींटियों को आटा डालना है, कुत्ते को खाना डालना है, और भी कोई कोई मैंने हेल्प करनी है, मैंने अपने कार वॉश करने वाले को चाय पिलानी है। डिसाइड कर लिया, अगले दिन तीनों काम कर लिए, हो गया काम डन। आपका कर्मा आज का हो गया। 3 काम रोज अच्छे करने हैं, मोड ऑफ गुडनेस। जो मेरा व्यवहार अच्छा है, जो मेरा आचार अच्छा है, जो मेरा तरीका अच्छा है वो तो है ही है, वो तो मैं कर ही रहा हूं। उसके साथ अपने 3 कौन से अच्छे कर्म है जो तुमने कल करने हैं। किसी ने आपसे झगड़ा किया, आप नहीं बोले, आपका कर्मा अच्छा हो गया आज। कितना कुछ हो सकता था, वेल डन, वेरी गुड, आज मैंने ये नहीं किया।
मैंने अपने पे कंट्रोल किया। कैसे? अवेयरनेस से। कैसे? मोड ऑफ गुडनेस से, है ना। ऐसे रोज धीरे धीरे ना पेंसिल की तरह खुद को छीलते जाएं, छीलते जाएं, छीलते जाएं। रोज शॉर्पनर, शॉर्पनर छील देता है, तकलीफ होती है, पर सिक्का निकल आता है उसमें से, जो फिर लिखने के काम आता है ना। तो अपने आप को ऐसी पेंसिल समझे और मोड ऑफ गुडनेस में रहने की कोशिश करनी है। नहीं रहते थे मोड ऑफ गुडनेस में जब तक हमें पता नहीं था, अब हमें पता है, तो हम मोड ऑफ गुडनेस में रहने की विलिंगली कोशिश करेंगे, विलिंगली। हाँ, मैं ये अच्छा काम कर रहा हूँ। सेकंड होता है मोड ऑफ पैशन। मोड ऑफ पैशन में क्या होता है? मुझे आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, बहुत आगे जाना है, टॉप पे रहना है, खूब नाम कमाना है, करोड़ों कमाना है, बड़े बड़े प्लॉट खरीदने हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदनी है, बड़े बड़े ब्रांड पहनने हैं, बड़ा बड़ा ये करना है, दुनिया को दिखाना है, दुनिया को प्रूव करना है। मोड ऑफ पैशन बुरा नहीं होता। मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ पैशन इज नॉट बैड एट ऑल, नॉट बैड एट ऑल। मोड ऑफ पैशन कब मोड ऑफ इग्नोरेंस बन जाता है? पता भी नहीं चलता आदमी को। जैसे ही उसके पास धन आता है वो विलासिता में कूदना शुरू हो जाता है। जैसे उसके पास सुविधाएं आती हैं उसका अहंकार बढ़ने लगता है, वो मिसट्रीट करने लगता है लोगों को। उसको लगता है मुझे बोल दिया ऐसे, मैं 4,000 करोड़ का स्वामी, मेरे से ऐसे बात करी, मेरे को कुर्सी नहीं दी बैठने के लिए। क्योंकि अहंकार उसके सिर पे चढ़ जाता है, उसे पता भी नहीं चलता वो मोड ऑफ पैशन से कब मोड ऑफ इग्नोरेंस में स्लिप कर जाता है। और मोड ऑफ गुडनेस वाले लोगों का मोड ऑफ पैशन में गिरना बहुत कम मात्रा के चांस होते हैं, होते तब भी हैं। क्योंकि जो मोड ऑफ गुडनेस में रहता है उसको, उसकी पूछ बहुत होती है, उसको लोग प्यार बहुत करते हैं, लोग उसको सत्कार बहुत देते हैं, लोग उसको सम्मान बहुत देते हैं, लोग इज्जत बहुत देते हैं, लोग कुर्सी बहुत देते हैं, लोग खुद खड़े हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं आप बैठिए और शुक्र मनाते हैं आप हमारे यहाँ आए। तो मोड ऑफ गुडनेस वाले पर्सन के भी स्लिपिंग के चांस होते हैं मोड ऑफ पैशन में जाने के। जैसे कोई बहुत अच्छा कुछ सिखाता है और धीरे धीरे लोगों ने उनको मानना शुरू किया तो वो बिजनेस में आ गए। फिर पता चला उन्होंने अपना बिजनेस बहुत बड़ा कर लिया, पता चला करोड़ों का बिजनेस हो गया, और पता चला वो जिस मूल रूप से सामने आए थे वो तो चीज, चलो वो भी चल रही है, साथ साथ वो पता चला वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। वो कब गुडनेस से पैशन में स्लिप हो गए उन्हें खुद भी पता नहीं चला। तो स्लिप होने के चांस हर जगह है। गुडनेस से पैशन में आने का चांस, स्लिप होने का चांस है, पर कम है। क्योंकि गुडनेस में वही व्यक्ति जाता है जो अवेयरनेस में आ चुका होता है। नहीं तो गुडनेस में जाना किसी के बाप के लिए पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक वो इन किताबों के ज्ञान में नहीं है, ऐसे लोगों की कम्युनिटी में नहीं है, उसके सगी सगे साथी संबंधी ऐसे नहीं है, वो उन लोगों के साथ उठता बैठता नहीं है, वो किताबें पढ़ता नहीं है, वो मोड ऑफ गुडनेस में जा ही नहीं सकता। या फिर कोई प्रारब्ध लेकर आता है तब वो मोड ऑफ गुडनेस में, अगर कोई पिछले जन्म का प्रारब्ध लेकर आता है वो मोड ऑफ गुडनेस में जा सकता है। हम सबको मोड ऑफ गुडनेस में जाने के लिए प्रयास करने होंगे, चैतन्य रहना होगा, चेतना में रहना होगा, नॉलेज में रहना होगा, ज्ञान में रहना होगा, तब हम मोड ऑफ गुडनेस में जा सकते हैं। हाँ जी सुनैना मैम, आप कुछ पूछना चाह रहे नहीं नहीं, आई जस्ट वांटेड टू ऐड ऑन, बहुत अच्छा समझा रहे थे आप। मैंने अभी कहीं पिछले कुछ क्लासेस में जब मैं ज्वाइन कर रही थी, आई वाज अ पार्ट ऑफ सम कोर्स, तो वो ये बता रहे थे कि जो भौतिकता की लाइफ भी है, मतलब गॉड ने ऑब्वियसली, ये गॉड की क्रिएशन है, और फिर मैन क्रिएशन भी हुई, तो उसमें ऐड ऑन हो गया बहुत हैं? कुछ। बहुरंगी शक्ति है, हाँ हाँ। बहुरंगी शक्ति। तो हाँ, तो क्या हुआ कि जब हमें एक्चुअल में जो सोल लेवल पर जो स्किल डेवलप करनी होती है, वो इस भौतिकता में आने के बाद ही होती है, भौतिक मतलब जीवन में आने के बाद होती है। इट हैज अ सिग्निफिकेंस हमें। मतलब जैसे हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में बातचीत या चर्चाएं या जो भी चल रहा होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम शेप अप हो जाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट एक्चुअल में हम अपने अपने जगह पर जो मोटा मोटा कि हमारे जो KRAs हैं, अगर उनको हम अच्छे से समझ लें, और कौन सी इमोशनल स्टेट से हम ऑपरेट होते हैं, ये दो चीजों का अगर हम ध्यान रख लें। सो और ये हर परिवार की और हर घर की अपने अलग अलग इम्पोर्टेंसेस बनाए हुए हैं। एक सेकंड आप होल्ड कीजिएगा, एक। तो सो व्हेन आई वाज अटेंडिंग वन क्लास, उसमें ये भी एग्जांपल दे रहे थे कि जैसे सपोज एक एक मोची है ना, एक कॉबलर है, और अगर वो एक ही काम कर रहा है बार 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 बार,
देर इज अ पॉसिबिलिटी, या जैसे रफू वाला होता है, या कोई और जो बहुत ही बारीकी का काम कर रहे होते हैं, सो एक्चुअल में वो हमें वो काम करते हुए दिख रहे होते हैं, बट उसके बियॉन्ड होती हैं चीजें। आप समझ रहे हैं कि मतलब वो सोल लेवल पर बहुत ज्यादा उनका लेवल हाई हो सकता है, सोल लेवल पर उनका लेवल हाई हो सकता है, इस जीवन में वो करते हुए दिख रहे हैं, बट दे आर मास्टरिंग वन स्किल थ्रू दैट वर्क दैट हैज बीन असाइंड टू देम। तो हर इंसान का मतलब उसके सोल लेवल पर दे माइट बी, सोल लेवल पे सब पता होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन ह्यूमन लेवल पर ड्यू टू लोअर कॉन्शियसनेस पता नहीं होता है। और जो अपने अपने कामों में, बी इट बी अ हाउस वाइफ, बी इट बी अ you are in whatever job, if you try to do in the best possible manner with the right state of emotion, that will become automatically your soul skill, और वही आपके साथ जाने वाली है। और एक बारी जो स्किल आपकी मास्टर हो जाती है सोल लेवल पर, वो मतलब सोल का हिस्सा बन जाती है। जैसे आप बता रहे थे ना कि कुछ जैसे मतलब देर इज अ वे टू डू द थिंग्स, कि जो मतलब हमें धीरे धीरे ना ग्रेजुअली चीजों को फेस करते करते पता चल जाता है कि यार मैं किस तरह की सिचुएशन में हूँ, कि मुझे इस सिचुएशन में पर्टिकुलरली अगर आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये चीज मेरे साथ बार बार क्यों हो रही है, इज देयर समथिंग टू लर्न अबाउट इट, या मेरी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट लेसन है जो इससे निकल के आ रहा है, या मुझे कोई स्किल मास्टर करनी है, व्हाट। जैसे ही आप ये क्वेश्चन यूनिवर्स में डालते हैं, वैसे ही यूनिवर्स, और यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली इन दैट क्वेश्चनेयर। और जब आप दिल से क्वेश्चन वो यूनिवर्स में डालते हैं, यूनिवर्स में मतलब अपने इंटरनल यूनिवर्स में ही करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से उसके जवाब आने जरूर शुरू हो जाते हैं। और आपको पता लग जाता है दैट व्हाट एग्जैक्टली यू हैव बीन डूइंग इन द सो सोल पर्पस। तो एक बहुत ही वेग टर्म हो जाती है, लेकिन कौन सी चीजों को मास्टर करना है उस पर्टिकुलर KRA में हमने, ये हमें पता लगने लग जाता है आफ्टर गेटिंग इनटू दिस नॉलेज। बट यस, दैट इज इम्पोर्टेंट that we have to be into मतलब we have to be constant in touch with the knowledge, that's very very important। और सेकेंडली जो हमें मास्टर करना है, मतलब उस काम को अगर हम एफिशिएंटली करते हैं, सेकेंड इसकी किस स्टेट ऑफ माइंड से करते हैं, वो स्किल अपने आप मास्टर हो जाती है, एंड इट गोज विद द आपके कर्म जाते हैं, और आपकी जो स्किल सेट आपने एक्वायर किया होता है वो आपके ब्रेन में मतलब हूबहू मतलब एज इट इज इम्प्रिंट होकर के चला जाता है, और ये हमारे नेक्स्ट लाइफ टाइम में एक स्किल सेट के फॉर्म में हमारे साथ आता है। और जैसे जैसे हमने जो जो चीजें मास्टर की होती हैं, उसका फिर हम नेक्स्ट जन्म में यूटिलाइज करना चाहते हैं, किस लेवल पे करना चाहते हैं, आई मीन इट इज मतलब ये हर सोल की जर्नी और लेवल अपने अलग अलग होते हैं। या थैंक यू सो मच। ओके सुनैना मैम, आपने बहुत गहरी चीज बताई कि सोल लेवल पे वो उस चीज को जब सीख लेता है तो वो नेक्स्ट बर्थ में उसके साथ जाती हाँ है। एक मुर्ची हाँ जो है, एक रफू करने वाला प्रत्यक्ष में चाहे कोई छोटा काम कर रहा है, पर वो हाँ, अपने छोटा काम कर रहा है और स्किल डेवलप कर रहा है, अपने फोकस फोकस की स्किल डेवलप कर रहा है वो एक्चुअल में। आप देखें कि कितनी बारीकी का काम होता है, वो कितनी बारीकी का काम होता है एक्चुअल में। हम इसको सूक्ष्म लेवल पे कुछ और देख रहे हैं, सटल लेवल पे कुछ और देख रहे हैं, बट सोल लेवल पे उसको पता है कि उसकी सोल सिर्फ फोकस मतलब डेवलप करने के लिए आई है। दैट इज वाई ओनली 1 KRA हैज बीन असाइंड टू हिम। 1 KRA, उसका काम ही इस लाइफ टाइम में फोकस को डेवलप करना है। और फोकस के लिए वो कौन सा काम चूज करता है, वो उसका फोकस पैसे कमाने पे ज्यादा होगा भी नहीं, वो सिर्फ उतना ही कमाएगा जितनी उसकी लाइवलीहुड के लिए जरूरत है। समझ रहे हैं? लेकिन जो स्किल डेवलप करने के लिए आया है, उसको पता है, आपको पता भी नहीं है कि सोल लेवल पे उसका कितना हाईएस्ट लेवल हो सकता है। और ये भी हाईएस्ट चांसेस आर देयर कि उस समय में जैसे सपोज one lady is there and she is a housewife, तो वो हाउस being a housewife, she can develop and master so many skills of management, managing house, और पता नहीं ना जाने क्या क्या स्किल वो डेवलप कर सकती है, अगर आप उस KRA को समझें कि वो KRA क्या है और उसमें क्या सक्षमता रिक्वायर्ड है। पहले यही तो होता था कि जो लेडीज होती थी वो एक मंत्री का काम करती थी, वो सारी स्पिरिचुअलिटी को लर्न करती थी, और वो अपने जो राजा महाराजा होते थे उनको अपने स्किल और ज्ञान से मतलब वो करती थी, सपोर्ट करती थी। बेसिकली नॉर्मली पहले ऐसे ही राज्य चला करते थे, क्योंकि प्रजा
क्या क्या हो रहा है, डेली बेसिस पे मंत्रियों के साथ इन टच में रहना, ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, बैक एंड संभालना, दीज आर स्किल सेट्स, ये हमारे साथ ही जाते हैं इन एक्चुअल। या और और जैसे हमें कई बार कई बार हमें एक बेगर दिखता है, सपोज वो दिखने में भीख मांग रहा होता है, बट एक्चुअल में सोल लेवल पे वो ईगो का लेसन लर्न करने आया हुआ हो सकता है। ये मैंने कहीं प्रोमिनेंटली 4-5 अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों के और मेंटर्स के मुंह से मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने रिलेट किया कि ऐसा हो सकता है। वाकई में मतलब वो आपका नजरिया जो है चीजों को देखने का बहुत अलग हो जाता है जब आप इस लेवल से चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, कि जो हमें भीख मांगता हुआ लग रहा है कि वो भीख मांग रहा है, बट एक्चुअल में वो अपनी ईगो पे भी काम कर रहा हो, ईगो पे ही काम कर रहा होता है। और हो सकता है कि उसने पता नहीं कौन सी उल्लंघन भी किया हो सकता है, उसकी पनिशमेंट भी मिल रही हो सकती है, और उसके अलावा वो नई लाइफ के लिए अपनी जो ईगोलेस स्टेट की मास्टरी भी कर रहा हो सकता है। इट माइट सीम टू यू कि वो बेगर है, बट सोल लेवल पे वो बहुत बड़ा राजा भी हो सकता है। इट माइट बी पॉसिबल। या थैंक इस बारे में आज मैं यहीं पर एक जना है जब मैं उनके बारे में कहना चाहूंगी, सपना जी के बारे में। हम लोग इतना सारा पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सब कर रहे हैं, पर सपना जी के देखे दुबई में इतनी लड़ाई चली, फिर भी वो हम लोगों को बता रही है कि वहां ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और बस सारे क्लासेस लेती हैं, घबरा नहीं रही है। मतलब वो एक तरह से ग्रेटिट्यूड पे काम कर रही हैं, तो वो समझ पा रही है कि परिस्थितियों से और मतलब सबसे कैसे वो हो सकता है। मैं ये देख रही हूँ उनको इस रूप में कि वो सुबह भी पूरी क्लासेस लेती हैं, सब पूरा, और सब समय और क्लासों में भी आती भी हैं। और जबकि दुबई में हम लोग इंडियन लोग देख रहे हैं कि काफी मतलब चल रहा है, फिर भी वो संघर्षों में को पार करते हुए अपने कार्य में लगी हुई है, और अपने हम लोग को भी मतलब उत्साह बढ़ा रही है साथ में। ये कहना चाहूंगी मैं यहाँ पर। ये ग्रेटिट्यूड की ही पर्सनैलिटी है उनकी, एक तरह से। थैंक यू जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भूमिका जी। हम्म, आप ध्यान उस तरफ लेकर गए और आपने इस चीज को शब्दों में व्यक्त भी किया। बहुत सुंदर। सपना जी के लिए हम सबकी तरफ से उनको बेस्ट विशेस है। भगवान सबको अच्छे से रखे और सबको प्रोटेक्ट करे और सबको स्वस्थ रखे। हमारी शुभकामनाएं हैं सपना जी के साथ, सभी के साथ जो इंडिया में है उनके साथ भी सभी को शुभकामनाएं। और सुनैना मैम, आज ये अबव द लेवल था जो आपने बताया, ये अबव द लेवल था और ये बहुत गहरा था। अ, हो सकता है कुछ लोगों को लगा हो कि ये क्या था, और कुछ को कुछ इसे एब्जॉर्ब कर गए हो, ऐसा हो सकता है। और कुछ चाहते हो कि इसका और खुलासा किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल था, और ये एक लेवल अप था, ये सेम लेवल नहीं था, ये एक लेवल अप था कि एक बैगर अपनी ईगो खत्म करने का, क्योंकि हम सब लेसन लेने के लिए आए हैं। ये तो मैंने भी सुन रखा है कि हमें जो भी जीवन मिला है और उसमें जैसा भी हमें जीवन मिला है उसमें हम सब लेसन ही ले रहे हैं अपने अपने रूप से। तो एक बैगर अपनी ईगो खत्म करने का, और जब अगले जन्म में पैदा होगा तो वो ईगोलेस पैदा होगा, उसके अंदर अहंकार होगा ही नहीं। ये ना तो ये आप ओशो के लेसन्स में बहुत पढ़ सकते हैं। ओशो की जितनी भी टीचिंग्स यस, है ना, उन टीचिंग्स के अंदर बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। उस एक सेकेंड बहुत। मैम, एक चलिए, मुझे लगता है आज हम इस क्लास को आज ओवर करें, टाइम हो गया जस्ट है वांट टू 8:07। ऐड ऑन, आई जस्ट वांट टू फिनिश इट हियर मोनिका जी। ये ना या ओशो जी, ओशो के बहुत सारे वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे मिल जाते हैं, और यूट्यूब पर आपको यू विल गेट टू नो सो मेनी थिंग्स। और ये जब मैं मतलब मैं बहुत छोटी थी तो मैं सुनती थी ये चीजें, तो मुझे समझ नहीं आती थी उस टाइम पे, क्योंकि वो लेवल नहीं होता था चीजों को समझने का। तो ये मैंने जब रिलेट किया तो मैंने ओशो के उन वीडियोस को बार बार सुना, तो मुझे एक्चुअल में रिलेट हुआ कि हर पर्सन इस लाइफ में कुछ ना कुछ मास्टर और एक्वायर करने के लिए आया हुआ है, और वो उस जर्नी पर है। यू डोंट हैव टू, यू जस्ट हैव टू बी न्यूट्रल, एंड यू जस्ट हैव टू बी कंपैशनेट। ओनली दिस थिंग, अगर ये हमारी डेवलप हो जाती है तो हमारी जो स्टेट ऑफ न्यूट्रलिटी है ना वो डेवलप हो जाती है। और स्टेट ऑफ न्यूट्रलिटी डेवलप होते ही आप वहां से डिटैच हो जाते हैं। डिटैचमेंट कैसे प्रैक्टिस होती है?
with neutrality and with compassion. These are the lessons in my life as well. मैंने अपने साथ भी देखा है कि these are very biggest lesson of me for me to come into neutrality through compassion and humility. ये बहुत बड़े lessons होते हैं, बहुत बड़े, कि अपनी बात को रख पाना, बिना किसी को hurt किए वो बात कह पाना, और अपने आप को भी hurt ना करना, और मतलब ये skill होती है जो आपको develop करना पड़ता है. अगर आप ये सीख जाते हैं तो ये बिलीव मी इंसान के बहुत काम आती है, और हर किसी इंसान के बहुत काम आती है. और यहीं पर ही बहुत गलतियां कर देते हैं हम, परिवारों में भी और मतलब सर्कल्स में भी, काम में भी. जब हम अपना मतलब जब ये स्किल नहीं होती है तो ही प्रॉब्लम्स आती हैं. आई थिंक नेक्स्ट इसको क्लास में हम डिस्कस करेंगे. जस्ट दैट्स इट, अभी आज के लिए ठीक इतना ही है, मेरी तरफ. थैंक ठीक यू है, सो मच. definitely. हम इसको अगली क्लास में करेंगे, और अश्विंदर जी और शीतल जी ने बहुत दिल उड़ाए हैं, हम देख रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है. दिस इज अ गुड टॉपिक एंड वी कैन डिस्कस अबाउट दिस. सो थैंक यू सो मच. हाँ, क्या हाथ आ रहे हैं, क्या मजेदार. जूम ने भी इतनी सुंदर सुंदर चीजें दी हुई हैं. वेरी नाइस, बहुत अच्छा था ये सुनैना मैम. अबव लेवल था, लेवल अप था, और बहुत अच्छा लगा, सीखने को भी मिला इसमें. तो डेफिनेटली हम इस पे जरूर बात करेंगे. तो अभी आज हम क्लोज करते हैं प्रेयर के साथ. तुषार, प्रेयर. जी, thank you so much मोनिका जी, thank you सुनैना, thank you everyone who have contributed. I wasn't active but मैं closely जो closure के आसपास सुनैना का था मैं वो सुन पाई, तो मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी. But thank you so much everyone for your time. Let's wind it up with the concluding prayer. Let's join our hands. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. शिवरात्रि. गुड नाइट एवरीवन. थैंक यू. थैंक यू. थैंक थैंक यू यू. सो थैंक Good यू. night. Bye bye. बाय. मच.